हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे अंतः केंद्रीय घनी जालक में संकुलन क्षमता क्या होता है, कितना होता है। आज जो है गणना करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अंतः केंद्रित का मतलब होता है कि यह अंदर, मतलब केंद्र के अंदर। जैसे यहाँ पर एक घन बना हुआ है तो यहाँ पर एक गोला यहाँ दिखाई दे रहा है, एक गोला, दो गोला और यहाँ तीन गोला इसके अंदर है। अब यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है टोटल कितने के बराबर होगा, तो इसकी त्रिज्या आर है, इसकी दोनों क्या हो जाएगा, पूरा व्यास होगा क्योंकि पूरा गोला है, इसलिए इसकी टोटल व्यास क्या होगा, 2r हो जाएगा। और यहाँ से इसकी गोले की त्रिज्या क्या है, r है। तो r और 2r मिलके 3r और एक मिलकर के क्या हुआ, 4r। मतलब ये विकर्ण किसके बराबर हुआ, 4r के बराबर हुआ। तो यहाँ सबसे पहले जो लिखना पड़ेगा कि माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है, r है। माना गोले की त्रिज्या r है। अब ये आकृति जो बना हुआ कौन सा आकृति है, तो घन है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब घन का विकर्ण कितने के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर r है तो r होगा और ऊपर क्या है, 2r है प्लस r है, r 2r r। ये टोटल विकर्ण किसके बराबर हुआ, तो r 2r प्लस r के बराबर हुआ। घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे घन का विकर्ण एक करनी में 3 होता है और r 2r और r मिलेगा तो क्या बनेगा, 4r हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 4r बटा जो है करनी में क्या होगा, 3 होगा। तो a का मान जो निकल गया 4r बटा जो है करनी में 3 जो है इसका मान निकल चुका है। अब यहाँ पे जो है आगे हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर z का मान क्या होता है, इसमें परमाणुओं की संख्या का मान क्या होता है, तो अंतः केंद्रीय घनी कोश जो है जालक में z का मान होता है, बताया जा चुका है, z बराबर होता है 2। z का नाम क्या है, परमाणुओं की संख्या, तो इसमें z का मान जो है 2 होता है। अब यहाँ सूत्र लिख लेंगे संकुलन दक्षता कहिए या संकुलन क्षमता कहिए, तो यहाँ लिखेंगे संकुलन दक्षता या क्षमता लिख सकते हैं। दक्षता का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे जेड गुणे क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बटा क्या होगा, घन का आयतन, बटा क्या हो जाएगा, बटा घन का आयतन। यह पिछले वीडियो में भी बताया गया था यह सूत्र और इसमें भी बताया जा रहा है, तो इसलिए सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। क्या सूत्र होता है, जेड गुणे गोले का आयतन बटा घन का आयतन गुणे क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ मान रखेंगे तो जेड का मान क्या है, तो जेड का मान 2 है। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई r का क्यूब होता है, पूरे का बटा हो गया। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, a के ऊपर का घात होगा 3 घात हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब a का नाम क्या है, घन का आयतन मतलब भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। बराबर कर लेंगे, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 पाई r का क्यूब बटा क्या होगा, 3 गुणे क्या है, 100। अब बटा में अब a का मान को रख लेंगे, तो a का मान कितना है, तो a का मान ऊपर देख सकते हैं 4r बटा करनी में 3 है। तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4r बटा करनी में 3, 4r बटा करनी में 3 के ऊपर का घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। तो यह मान जो है किसका रखा गया है, तो a का मान रखा गया है। अब 4 का गुणा जो है 3 बार करेंगे और कर्ण 3 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई r का क्यूब पूरे का बटा हो जाएगा। और यहाँ बटा में क्या है, 3 है तो 3 लिख लेंगे गुणे
और 4 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 क्या हो जाएगा यहाँ पर r का क्यूब हो जाएगा, बटा में यहाँ पर कर्णी 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो कर्णी 3 मिलकर के 3 होता है, पुनः 3 कर्णी में 3 हो जाएगा, क्या होगा 3 कर्णी में 3 हो जाएगा। इसका गुणा जब 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 3 कर्णी में 3 आ जाएगा। अब गुणे क्या हो गया यहाँ पर 100 हो गया। तो 4 का जो है 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ 64 लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 64 होगा, क्या होगा 64, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 16 चौको 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या कटेगा, अब r का क्यूब से r का क्यूब को क्या करेंगे काट देंगे। और ये 3 कर्णी 3 कैसे है, कर्णी 3 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो यहाँ लिख देंगे कर्णी 3 और कर्णी में 3, तो 3 त्रिकी 9, कर्णी 9, कर्णी 9 का मान क्या होता है तो 3 कर्णी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप चाहे तो इसको गुणा करके मान निकालेंगे, कर्णी 3 का गुणा 3 बार किया गया तो 3 कर्णी में 3 आया हुआ है। अब यहाँ पे जो है किसको काट देंगे, यहाँ आर क्यू से आर का क्यूब को काट दीजिए, आर क्यू से आर क्यू कट गया, और यहाँ से जो है 3 से 3 को काट दीजिए। अब ये कर्णी 3 जो है ऊपर चला जाएगा, किसके पास जाएगा तो 8 पाई कर्णी में 3 गुणे 100 बटा बटा और नीचे क्या आ जाएगा 64, नीचे क्या बचेगा 64 बचेगा। और यहाँ पे 3 से 3 तो कट ही गया है। अब यहाँ 64 को 8 से काट देंगे, 8 अठाई 64, 8 बार में यह कट गया। अब बचेगा क्या, तो बचेगा क्या यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर कर्णी में 3 गुणे क्या बचेगा यहाँ पर 100 बचेगा। तो अब यहाँ पे जो है पाई है तो पाई का पहले मान रख लेंगे, पाई का मान तो आप लोग जानते हैं 3.14 होता है, और कर्णी 3 का भी मान होता है 1.73 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। यह पाई का मान 3.14 हो गया, कर्णी 3 का मान 1.73 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणे 100 हो गया, पूरे का बट्टा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 100 से जो है गुणा कर लेंगे, 100 से अंदर गुणा होगा तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्योंकि 2 स्थान दशमलव है तो इसका दशमलव हट जाएगा, और इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर कितना आएगा। तो ऊपर जो बताया गया नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मान भरना जो है आप लोग अच्छे से सीख लीजिए कौन कहाँ पे क्या मान रखा गया है। यहाँ पे जो बटा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, यह बटा 3 है तो यहाँ यह मान इसके पास पहुँचा दिया गया, यह मान जो है मतलब यह मान जो है बटा में भी है, बटा में भी था, इसलिए यहाँ पे 3 गुणे 64 लिखा गया है। तो यहाँ मत जो है ध्यान दीजिए क्या किया गया है। तो एक एक लाइन को जो है अच्छे से समझिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा वहाँ तुरंत कमेंट जरूर कीजिए। अब 100 से जब गुणा करेंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो अब यहाँ लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे, और क्या था 3.14 था, और अब 100 या 73 हो जाएगा, क्योंकि 100 से दशमलव को हटा देंगे, बटा में क्या हो जाएगा बटा में 8 हो जाएगा। अब इसका जब इसमें गुणा कर लेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पाएगा 543.22 आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 से जब इसमें भाग कर देंगे तो 8 से जब भाग करेंगे तो आएगा 67 दशमलव जो है, तो 67 जो है 9 आ जाएगा, लगभग इसको लिख सकते हैं 68% जो है आ गया। तो अंतः केंद्रीय एक एक कोष्टिका का संकुलन दस्ता कितना होता है 68% होता है। तो यहाँ लिख देंगे अतः अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका का संकुलन दक्षता जो होता है वह कितना होता है 68% होता है, 68% होता है। कितना आसान है। क्या लिखेंगे, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका का संकुलन दस्ता 68% होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ विशेष में आपको याद करना है तो यहाँ विशेष लिख लीजिए, विशेष, और विशेष में क्या आपको याद रखना है, अगर सरल घनी देखा जाए, सरल घनी को जो है कोष्टिका में, तो यहाँ पहले लिख लेंगे कोष्टिका, यहाँ लिखाएगा कोष्टिका, विशेष आप लोग याद रख लीजिएगा, और यहाँ संकुलन दक्षता, और यहाँ लिख लेंगे
ए कामा आर में संबंध, ए कामा आर में क्या है, संबंध है। और यहाँ लिख देंगे जेड बराबर जो है जेड है। अब अगर यहाँ कोष्टिका में पहला कोष्टिका अगर देखा जाए तो सरल घनी कोष्टिका अगर देखते हैं तो सरल घनी कोष्टिका भी पढ़ाया गया है, इसका निगमन भी किया गया है। सरल घनी में तो संकुलन दक्षता कितना होता है, तो 52.4% होता है, यह भी सिद्ध किया गया है। और ए बराबर क्या लिया गया था उसमें, तो 2r लिया गया था। और जेड बराबर परमाणुओं की संख्या क्या होता है, 1 होता है। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, इसका निगमन भी करके बताया गया था। अब अंतः केंद्री में अंतः केंद्रित, तो अंतः जो है केंद्रित में जो है कोष्टिका में कितना होता है संकुलन दक्षता, तो आज ही गणना किया गया है कितना परसेंट होता है, तो 68% होता है। और ए किसके बराबर होता है, तो ए बराबर 4r बटा करनी में क्या होता है, 3 होता है। इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो अंतः केंद्रित जो है घनी कोष्टिका में जो है संकुलन दक्षता 68%। और ये ए के स्थान पे क्या रखा जाता है, 4r बटा करनी में 3, और जेड बराबर क्या होता है, 2 होता है। अगला जो हम लोग पढ़े हैं फलक पढ़े हैं, यह भी कल बताया गया था। फलक केंद्रित कोष्टिका, तो फलक केंद्रित कोष्टिका में अगर संकुलन दक्षता देखा जाए तो कितना परसेंट होता है, तो यह 74% होता है। और ए किसके बराबर था, तो ए बराबर जो है 2 करनी में 2 आर के बराबर था। और इसमें जेड का मान क्या होता है, 4 होता है। तो यह जो है विशेष मान में आपको याद रखेंगे, क्योंकि यह बहुविकल्पी में कई बार पूछा जा चुका है कि सरल घनी में संकुलन दक्षता कितना होता है, तो 52.4 होता है। और अंतः केंद्रित में 68 होता है, और फलक केंद्रित में 74% होता है। और इसमें ध्यान देंगे ए किसके बराबर होता है, तो 2r, ए बराबर 4r बटा कर्णिम 3, और ए बराबर 2 कर्णिम 2r होता है। सरल घनी में परमाणुओं की संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। और अंतः केंद्रित में परमाणुओं की संख्या 2 होता है। और फलक केंद्रित में परमाणुओं की संख्या 4 होता है। तो यह जो है विशेष में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यह बहुविकल्पी में और कंपटीशन में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।